हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सारे रूल्स को फॉलो कर रहे होंगे और अपने घर पर सेफ होंगे। इस जर्नी में मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं। तो एक छोटी सी बात मैं अपने बारे में और बताना चाहूँगा कि मेरी जो भी इतने सालों की मेहनत है उसमें मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि मैथमेटिक्स इज़ नॉट अबाउट द लर्निंग ऑफ नंबर्स एंड कॉन्सेप्ट, इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज़ रूट फॉर एवरीथिंग, विच इज़ रूट फॉर एवरीथिंग। मैं ऐसा बोलता हूँ, मेरा एक खुद का थॉट है कि मैथमेटिक्स कैन नॉट बी एग्जिस्ट, ये नेवर वी एग्जिस्ट विदाउट द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स। बिना कॉन्सेप्ट को प्रूफ किए या बिना कॉन्सेप्ट के पीछे की वजह जाने मैथमेटिक्स बेटा कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आजकल की सिनेरियो में क्या हो रहा है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ और मेरा इतने साल का जो एक्सपीरियंस है, मैंने बच्चों को फॉर्मूलाज रटते हुए देखा है, सवाल करते हुए देखा है और उनको आंसर निकाल के बहुत खुश होते हुए देखा है और 10 में से 9 नंबर आ जाने पर या 10 नंबर आ जाने पर अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हुए देखा है। जबकि मैंने 60% वाले ऐसे बच्चों को भी देखा है जिन्होंने ऐसे सवाल भी पूछे हैं मुझसे जिनको देखकर मैं हैरान हो गया कि ऐसा बच्चा भी ऐसा सवाल पूछ सकता है। तो वो बच्चा मेरी नज़र में कहीं बेहतर रहा उस 95% वाले बच्चे से, क्योंकि उसने मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश करी। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है अब तक का, उसमें मैंने सीखा है, जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा एक सिंगल कॉन्सेप्ट विदाउट प्रूफ नहीं होगा। हर चीज़ के पीछे की मैं आपको वजह बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। यही एकमात्र तरीका है मैथमेटिक्स को अच्छे से जानने का, पढ़ने का। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी ये जर्नी मेरे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर, जो कि मैं लेकर आया हूं आपके लिए रियल नंबर्स पर। क्योंकि आपने क्लास 6 से देखा होगा, जो आपकी मैथमेटिक्स की बुक स्टार्ट हुई थी वो नंबर सिस्टम से स्टार्ट हुई थी। पहला चैप्टर मैथमेटिक्स की बुक का क्या था? नंबर सिस्टम। 7th क्लास में नंबर सिस्टम, 8th क्लास में रेशनल नंबर, 9th क्लास में अगेन नंबर सिस्टम और 10th क्लास में रियल नंबर्स। यानी कि ये नंबर जो है वो अभी तक पीछा आपका नहीं छोड़ रहा है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रियल नंबर, और ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी मैथमेटिक्स को कि जो यहाँ पर ये वर्ड यूज़ करना पड़ गया इनको, रियल, असली नंबर्स। तो क्या कोई नकली नंबर्स भी हो सकते हैं? तो एक बात मैं आपको बताता चलूँ, रियल नंबर को डिफाइन करना बहुत आसान है। डिफाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है रियल नंबर को डिफाइन करना। बट समझना जो है वो थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, बट आपको बहुत अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ और समझ कर ही मज़ा आएगा। तो रियल नंबर वर्ड कब आया, रियल कब आया, असली वर्ड कब आया? अब आप ध्यान से सोचिए। एक मार्केट है, उस मार्केट में आप कुछ खरीदने गए अपने पेरेंट्स से पैसे लेकर। सपोज कर लीजिए आप कोई भी एक प्रोडक्ट लेने गए, बिस्किट, घी, तेल, कुछ भी इस तरीके का। तो बिस्किट लेने गए आप लोग, कोई पर्टिकुलर कंपनी है वो बिस्किट बनाती है, ब्रेड बनाती है, जैम बनाती है, कुछ आप इस तरीके का कुछ लेने गए। तो आपके पेरेंट्स ने कहा बेटा ओरिजिनल वाला लेकर आना। तो ओरिजिनल या असली का क्या मतलब है? यानी कि मार्केट में नकली आ चुका है। सपोज कर ली क्या होता, जब पूरे वर्ल्ड में बिस्किट की एक ही ब्रांड होती है, एक ही टाइप के बिस्किट होते, तब आपसे कोई ये नहीं कहता कि बेटा बिस्किट लेने जाओ तो ये वाला लेके आना, क्योंकि मालूम है सिर्फ यही है जो भी है। तो ये असली वर्ड तभी आता है जब वहां पे कोई चीज नकली होती है। बात समझ में आ रही है? तो रियल नंबर तभी बना होगा जब कोई फेक नंबर रहा होगा। तो मेरे हिसाब से मेरी मैथमेटिक्स कहती है कि रियल नंबर से ज्यादा इंटरेस्टिंग जानना यह होगा कि फेक नंबर्स क्या होता है। तो उस पे हम जाएंगे रियल नंबर को समझने के बाद कि फेक नंबर्स कौन से होते हैं। तो यह बहुत ही अच्छा एक मेथड है जो क्लास 10th के बच्चों को पता भी नहीं चलता है कि भाई फेक नंबर नाम की कोई चीज भी हो सकती है। तो बेटा मैं एक बात कहूं कि रियल नंबर में आप 2 नंबर्स का सेट मिला लीजिए, एक रेशनल नंबर, क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप, और एक इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर कॉल्ड रियल नंबर्स। रेशनल और इरेशनल नंबर को अगर हम मिला लें तो वो रियल नंबर बन जाएगा। अब रेशनल नंबर क्या होता है? सुनाइए, वही सुनाइए आप अपनी रटी रटाई डेफिनेशन। दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। कुछ बच्चों को तो यही समझ में नहीं आएगा कि सर ने ये क्या पढ़ा दिया, कि ऐसा नंबर जिसको p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें वेयर q नॉट इक्वल टू 0,
जहां पर Q 0 ना हो। तो इस पे मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं आज। आपने सुना बहुत होगा, नो डाउट, पढ़ा बहुत होगा, लेकिन आज आपको असली मतलब बेटा जरूर समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशनल नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरेशनल नंबर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेक नंबर्स एंड सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी देखिए एक बात मैंने यहां पर लिखी है, ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, करेक्ट है, जहां पर Q 0 ना हो। तो पहले मैं उन बच्चों को बता दूं, क्योंकि वो बच्चे घबरा जाते हैं जब ये वेरिएबल आता है कि सब अपने बस की नहीं है। अब सर जैसे ही मैथमेटिक्स में ABC घुसती है ना, तो सर मुझे तो चक्कर आ जाते हैं, मुझे तो ग्लूकोज की बोतल चढ़ानी पड़ जाती है, मेरे तो एडमिट होने की जैसी नौबत आ जाती है। तो अब यहां पे बात को समझना पड़ेगा कि ये P/Q का क्या मतलब है। तो मैं कह सकता हूं भैया कोई फ्रैक्शन लिख लीजिए, ठीक है। तो बताइए बेटा ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हो? सर ऊपर वाले नंबर को तो न्यूमरेटर कहते हैं, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं NR। सर नीचे वाले नंबर को तो डिनोमिनेटर कहते हैं। तो बस हो गया ना। तो PQ से कोई मतलब नहीं। अगर आपका अच्छा सा फेवरेट लेटर A और B है, यानी कि आपका नाम A से स्टार्ट हो रहा है, B से स्टार्ट हो रहा है, D से स्टार्ट हो रहा है, E से स्टार्ट हो रहा है, कुछ भी, तो आप A/B ले लीजिए, D/E ले लीजिए, जहां पे E नॉट इक्वल टू 0, B नॉट इक्वल टू 0। सर ये क्या बता रहे हो? B नॉट इक्वल टू 0, E नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा पेशेंस रखो, एक एक बात डिटेल में पता चलेगी। तो ये कुछ नहीं है, इट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ फ्रैक्शन ओनली। ये सिर्फ एक फ्रैक्शन है। ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। यानी कि ऐसे करके बोल दो सिंपल भाषा में कि ऐसा कोई भी नंबर जिसको फ्रैक्शन में लिखा जा सके, बट उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, ऐसा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा तो सर कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, कौन सा माउंट एवरेस्ट समुद्र में घुस जाएगा? अच्छा सर क्या हो जाएगा अगर ये 0 हो जाए? अगर सर हम इसको 0 कर दें तो क्या होगा? क्या सर हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते? चलिए आप ही बताइए अपने मन में आंसर। किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा? हो सकता है आप में एक दो बच्चों को या सारे बच्चों को पता हो, मैं उसको नहीं बोल रहा हूं। तो इसका आंसर क्या होता है? चलिए अभी मैं नहीं बताने वाला हूं, आपने अपने मन में सोच लिया। अब उस आंसर को आप याद करिए कि आपको यह पता है कि 0 से डिवाइड करने पे वो नंबर या वो जो भी आपका आंसर है वो क्यों आ रहा है? बताइए, सोचिए जल्दी से। अब आप सोचिए, नहीं पता, रटा हुआ है क्या? तो ये सारी प्रॉब्लम अभी आपकी 5 मिनट के अंदर दूर होने वाली है आज फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो रेशनल नंबर वो नंबर हो गए जिसको फ्रैक्शन में लिख सकें, बट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो सर फ्रैक्शन में यानी कि जितने भी आपने नंबर पढ़े थे नेचुरल नंबर, भाई नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ये तो मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं भाई। काउंटिंग नंबर 1 से लेके कहां तक जाते हैं? 1 2 3, कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट का साइन होता है ये, जहां पे कोई नहीं पहुंच सकता, इनफाइनाइट, अनगिनत। उसके बाद आते हैं होल नंबर। तो होल नंबर सर क्या होते हैं ये भी आपको मालूम होगा। होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, तो नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर लो, 0 1 2 3 इस तरीके से जाते रहिए, तो ये बन जाएंगे होल नंबर। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को I से या Z से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स, ठीक है ना। तो इसको I से या Z से डिनोट करते हैं। ये कहाँ होते हैं सर? माइनस इनफाइनाइट से लेके डॉट 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 -1 0 1 2 और ये प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं। यानी कि ऑल नेचुरल नंबर एंड देयर नेगेटिव्स इंक्लूडिंग 0। जितने भी नेचुरल नंबर थे उनके अपोजिट साइन वाले ले लीजिए, यानी कि नेगेटिव नंबर, और साथ में 0 को मिला लीजिए, तो ये सेट पूरा इंटीजर का बन जाएगा। रेशनल नंबर जो फ्रैक्शन में आएंगे, अब फ्रैक्शन बोल लीजिए आप उसको, या आप उसको बोल लीजिए डेसिमल, क्योंकि फ्रैक्शन को डिवाइड करोगे या तो डेसिमल बनेगा या कोई होल नंबर बन सकता है, ठीक है ना। तो ये सारे जितने भी नंबर है ये रेशनल है। बोले सर ये P/Q की फॉर्म में कैसे आ रहा है 1? तो बेटा 1 से डिवाइड करने पे आंसर चेंज नहीं होता है। आपका 3 लिखा है, आप 3 के नीचे 1 लगा लीजिए, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो ये P हो गया, ये Q हो गया। Q की उसने शर्त रखी थी Q 0 नहीं होना चाहिए। सर इतनी आसान बातें क्यों बता रहे हो? ये तो सब पढ़ा हुआ है। अच्छा बेटा सब पढ़ा हुआ है तो देखो फिर अभी दिखाते हैं आपका जो सब पढ़ा हुआ है वो अभी सारा निकल आएगा, आपका सब पढ़ा हुआ है। अब हम उस पे बात करेंगे, व्हाट विल हैपन इफ डिनोमिनेटर बिकम्स 0, यानी कि कोई भी नंबर था अगर उसके नीचे 0 आ जाए तो इस नंबर को क्या बोलेंगे, आंसर क्या आएगा, और ये रेशनल नंबर क्यों नहीं है, या रेशनल नंबर ये क्यों कह रहा है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो इसको मैं यहां पर थोड़ा सा हटाऊंगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, शॉर्ट नोट्स,
एक प्रैक्टिस नोटबुक आप अलग बनाएंगे मैथमेटिक्स की, जिसमें आप कितने भी क्वेश्चन चाहे कर लीजिए, बिकॉज मैथमेटिक्स जो है उसमें प्रैक्टिस चाहिए होगी। मैं कर रहा हूं तो प्रैक्टिस मेरी हो रही है, आपकी नहीं हो रही है। आप लेट के बैठ के मस्ती से देख रहे हैं वीडियो को, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है, प्रैक्टिस मेरी हो रही है। मैं परफेक्ट हो रहा हूं। जब तक आपका हाथ नहीं उठेगा, आपका हाथ नहीं चलेगा, आपके माइंड की एक्सरसाइज नहीं होगी, आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी बहुत अच्छे से। तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो एक आप थिन नोटबुक बनाएंगे जिसमें आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, जितनी इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। दूसरा एक प्रैक्टिस नोटबुक बनाएंगे जिसपे जो भी मैं असाइनमेंट आपको दूंगा वो सारे क्वेश्चंस आप उस पर करेंगे। तो अभी हम जानने वाले हैं कि रेशनल नंबर में अगर अपॉन में 0 आ जाए तो क्या होगा। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर को समझने के लिए रेशनल इरेशनल तो समझना पड़ेगा ना। अब मैं बता देता कि रेशनल और इरेशनल के सेट को रियल बोलते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है सर। रेशनल क्या होता है सर? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो हो, बट क्यू 0 ना हो। क्यू 0 क्यों ना हो सर? नहीं पता। तो फिर रियल नंबर क्लियर कहां हुआ यार? फिर रियल नंबर का क्या पढ़ने का फायदा निकला? जैसा कि मैंने बताया था, विदाउट प्रूफ कुछ नहीं यार, कुछ भी नहीं। पढ़ने का तरीका चेंज हो जाएगा। अब देखिए, आप आगे बात बिल्कुल समझ में आएगी। 8 को 2 से डिवाइड करो। अरे सर डिवीजन सिखाने लगे आज तो सर, बहुत सिंपल सी बात है ये सर, इतना आसान पढ़ा रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे सर हम इस क्लास में। आज डिवीजन करने का अगर कॉन्सेप्ट मैं आपका चेंज ना कर दूं तो आप कहिएगा मुझसे। चलिए थर्ड क्लास पे लेके जाऊंगा आपको। सर 4 आएगा पहले से पता है, मत पढ़ाइए। 12 को 3 से 2 से डिवाइड करो। सर 6 आएगा पहले से पता है। 15 को 5 से डिवाइड कर दो। सर 3 आएगा पहले से पता है, कुछ नया नहीं है इसमें। चलिए अब एक नई चीज दिखाते हैं। 8 को 2 से डिवाइड कर रहे थे, यानी कि 8 - 2 माइनस करते हुए चलिए। आंसर इज 6। अब 6 जो बचा उसको फिर 2 से माइनस कर दीजिए, आंसर इज 4। 4 बचा उसको फिर से 2 से माइनस कर दीजिए, आंसर इज 2। 2 बचा उसको फिर से 2 से माइनस कर दीजिए, आंसर इज 0। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? तो देयर आर 4 स्टेप्स, यानी कि 8 में से मैं 2 को लगातार माइनस करता गया तो ये 4 बार में 0 बन गया। तो 4 ही तो आंसर लिखा था आपने। एक्चुअली जो डिवीजन बनाया गया था वो इसी कॉन्सेप्ट से बनाया गया था, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन का मतलब ही होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, यानी कि 8 से 2 को माइनस करें तो कितनी बार माइनस कर सकते हैं जब तक ये 0 ना बन जाए, यानी कि 4 बार कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आपके पास 8 रुपए थे, ठीक है भाई 8 रुपए थे। अब आपके अंदर क्या हुआ, आपने किसी बच्चों को बुलाया, आपके अंदर थोड़ी बहुत दया आ गई, आपने कहा ये 8 रुपए है तो कुछ बच्चों को मैं बांट देता हूं। तो आपने क्या करा, एक एक बच्चे को फैसला किया 2-2 रुपए हम देंगे। तो 2 रुपए एक बच्चे को दे दिए, 6 रुपए बचे। फिर 2 रुपए एक बच्चे को दे दिए, 4 रुपए बचे। फिर 2 रुपए एक बच्चे को दे दिए, 2 रुपए बचे। फिर 2 रुपए एक बच्चे को दे दिए, 0 रुपए बचे। पैसे खत्म, वैल्यू खत्म आपकी। बच्चों ने पैसे लिए भाग गए। कितने बच्चों को पैसे मिले? 4 बच्चों को। अच्छा 12 रुपए थे, 2 रुपए दिए, 10 बचे। 10 में से 2 फिर दे दिए, 8 बचे सर। 8 में से फिर 2 दे दिए, 6 बचे सर। फिर 6 में से 2 दे दिए, 4 बचे सर। 4 में से फिर 2 दे दिए सर, 2 बचे। 2 में से फिर 2 दे दिए सर, 0 बचा। 6 बच्चों को ये पैसा मिल गया, 6 स्टेप हुए। तो मैं यहां से डिवीजन का कॉन्सेप्ट आपका चेंज कर रहा हूं। डिवीजन मींस रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन मींस रिपीटेड एडिशन। तो अभी फिलहाल हमारे मतलब का ये है। तो आपने देख लिया कि हमें डिवीजन, दूसरा तरीका डिवीजन करने का ये हो गया जो कि हमें क्लास 3rd में सिखाया गया था। तो क्लास 3rd का बच्चा ये आंसर सीख सकता है कि अगर किसी नंबर को 5 से, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा। ये क्लास 3rd का बच्चा भी सीख सकता है। आप तो फिर भी क्लास 10th में पढ़ रहे हो बेटा। देखो भैया, तो पता ये चला डिवीजन का रूल ये है, जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो और जिससे डिवाइड कर रहे हो तो उस नंबर में से उस नंबर को माइनस करते जाओ। कब तक माइनस करते जाओ? जब तक आंसर 0 ना बन जाए। जितने स्टेप में आंसर 0 होगा वही हमारा डिवीजन का आंसर होगा। करेक्ट है। चलिए इसी बात को रखते हैं। आप लेके चलिए 1 रुपया, मात्र 1 रुपया, पूरे वर्ल्ड को बांटेंगे आज इस 1 रुपए को, पूरी दुनिया को बांट के देखते हैं। बुलाइए भाई एक बच्चे को, 0 रुपए दे दिए क्योंकि मैं 1 को डिवाइड करना चाह रहा हूं 0 से। एक बच्चे को 0 रुपए दीजिए, आपके पास 1 बचा, बच्चे को भगा दिया कि बेटा जाओ हो गया तुम्हारा काम, 0 रुपए दे तो दिए तुम्हें। बच्चा कहेगा यार मिला तो कुछ भी नहीं, उल्टा सीधा बोल के भाग जाएगा तुम्हें। तुमने तो दे दिए ना 0 रुपए, अब तुम्हारे पास 1 रुपया अभी भी बचा हुआ है। समझ रहे हो बात को? अच्छा दूसरे बच्चे को बुलाया, उसको 0 दे दिए, 1 रुपया अभी भी बचा हुआ है। दूसरे बच्चे को बुलाया, फिर 0 रुपए दे दिए, 1 रुपया अभी बचा हुआ है। फिर 0 दे दिए। कितने बच्चों को पैसे बांट लोगे? कब तक ये पैसा खत्म नहीं होगा? तुम मर जाओगे टिल योर डेथ। 1 रुपया बांटते रहना, ये रुपया कभी खत्म नहीं होगा। कितने बच्चों को? 1 करोड़ बच्चों को बांट लिया, 50 करोड़।
फिर जो तुम्हारे बच्चे होंगे या तुम्हारा कोई दोस्त या तुम्हारा जो भी आने वाली तुम्हारी जनरेशन में होगा उससे भी कह देना तुझे भी मेरे नक्शे कदम पे चलना है, जो मैंने ये काम किया जिंदगी भर, 1 रुपए में 0 रुपए बांटना है बच्चों को, वो भी यही करे, 0 रुपए बांटे हर बच्चे को। अब हर बच्चे को 0 रुपए वो बांटे तो दुनिया खत्म हो जाएगी, मगर ये रुपया खत्म नहीं होगा। तो 1 रुपया अगर हम 0 करके बच्चों को बांटे तो कितने बच्चों को मिल जाएगा? इतने बच्चों को मिल जाएगा जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि गिनती कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो पैसे भी कभी खत्म नहीं होंगे। इनफाइनाइट, जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता, अनगिनत, इनफाइनाइट का सिंबल है ये उल्टा 8। समझ रहे हो ना बात को? तो किसी नंबर को 0 से डिफाइन जब भी हम डिवाइड करेंगे, वो तो 1 रुपया था, किसी और भी नंबर को जब आप 0 से डिवाइड करोगे तो वो कभी खत्म नहीं होगा, उसमें स्टेप्स आते जाएंगे। कितने स्टेप्स आएंगे? इनफाइनाइट। तो अगर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाली बात आपको पता होती तो आपको यह भी पता होता किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर इनफाइनाइट क्यों आता है, जो कि क्लास 3rd में पढ़ा दिया गया था। तो आपकी क्या गलती है? टीचर की क्या गलती है? लेकिन जो 3rd में टीचर पढ़ा रहा था उसको खुद नहीं मालूम था ये। 10th क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है वो इतनी टेंशन नहीं लेगा, उसको अपना सिलेबस कराना है कि भैया ये क्वेश्चन, ये आंसर, ये नंबर, बात खत्म। तो इसी तरीके से आप समझ गए होंगे कि मेरे साथ आप लोग क्या सीखने वाला है और आपका लेवल क्या रहने वाला है। तो अगर आप इसी तरीके से मैथमेटिक्स में इंटरेस्टिंग फैक्ट सीखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए, अब आपको ये पता चल गया किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। सर क्यों आएगा, ये भी आपको क्लियर हो गया। इनफाइनाइट तो कोई नंबर ही नहीं है जहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। जब ये कोई नंबर ही नहीं है तो डिफाइन ही नहीं होगा। इसलिए वो कह रहा है रेशनल नंबर वो नंबर हैं जो P/Q की फॉर्म में आ जाएं, बट इससे बचे रहना, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर जैसे ही 0 होगा तो वो नंबर इनफाइनाइट बन जाएगा। हाँ, न्यूमरेटर 0 हो जाए ना, न्यूमरेटर 0 हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? 0 रुपए हैं, क्यों बच्चों को बांटोगे? अब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है तो किससे बच्चों को दोगे? किसी को मिलेगा ही नहीं कुछ भी, 0 स्टेप में ही खत्म हो जाओगे। तो किसी 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तब आंसर आपका 0 आता है, बट किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तब आंसर इनफाइनाइट आता है। अब आप ये काम अपने फोन में करके देखिएगा, चाहे आपका आईफोन हो, चाहे आपका सादा वाला, सादा एंड्रॉइड तो होगा ही ना। हाँ, तो आपका चाहे 20,000 वाला हो, चाहे 30,000 वाला हो, चाहे 50,000 वाला फोन हो, अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो उसमें लिखा आएगा कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 0, कांट डिवाइडेड बाई 0, या मैथ्स एरर, यानी कि उस 50,000 1 लाख के मोबाइल के बस की बात नहीं है कि ये 0 से डिवाइड कर दे, क्योंकि कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट कहां से दिखाएगा वो। तो ये थे आपके रैशनल नंबर, ऐसे नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 हो। उम्मीद करता हूं अब ये बात आपको इतने अच्छे से समझ में आ गई होगी, और वाकई अगर आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, समझ रहे हैं ना बात को, चीजों को समझने में, चीजों के फैक्ट में आपको मजा आता है, और अगर अभी तक आप रट रहे थे तो और मजा आना चाहिए कि नई नई बातें जानने को मिल रही है सर के साथ। ठीक है, अब दूसरा क्या नंबर था? दूसरा था इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर और थोड़ा सा जल्दी से समझ लो भाई। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है आज का, अभी इसमें कोई क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, बट बोरिंग ना हो जाए तो थ्योरी थोड़ी कम ही रखेंगे, तो इस वजह से आपको ये समझना बहुत जरूरी है पहले। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन आपको जानना पड़ेगा। सर ये भी सुना सुना लग रहा है, शायद हम लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते होंगे आप बेटा, लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन में रेशनल नंबर की बात कर रहा हूं। 11 को 2 से डिवाइड कर दीजिए या 20 से डिवाइड कर दीजिए, तो 11 को 20 से डिवाइड करोगे 0.52 ऐसा ही समथिंग आएगा। ठीक है, 0.52। 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, सॉरी, हाँ अब ठीक है, 0.55 आ जाएगा। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन एक जगह जाके खत्म हो गया। वो सुना होगा ना आपने, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सुने होगे यार। तो ऐसा कोई रेशनल नंबर जिसको हम अगर डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो वो कुछ डेसिमल की डिजिट के बाद खत्म हो जाए पूरा। टर्मिनेटिंग का मतलब ये खत्म हो जाना, निकल जाना। ठीक है, अब मान लो ऐसा लो, 5/3 लो, 3 1 ज़ा 3 बचा 2, 2 बचा, डेसिमल लगाया 0 बढ़ा दिया, 3 6 ज़ा 18, तो 6 लो, फिर 6 6 6 6 आता जाएगा तो वो 6 पे बार लगा देते थे। तो जितने भी रेशनल नंबर होंगे, ऐसा नहीं कि एक ही डिजिट आएगी उसके रिपीटेशन में, 2 डिजिट का पैटर्न हो सकता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो 2/11 ले लेता हूँ, तो 0 लगा के डेसिमल लगा के मतलब डेसिमल लगा के एक 0 बढ़ गया, 20 हो गया, तो 11 1 ज़ा 11, 9 बचा,
9 में 0 लगा, 11 8 88, फिर 2 बचा, तो ये 1818 रिपीट होता जाएगा। तो इसको हम 18 बार लिख सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि 1 डिजिट का नंबर भी रिपीट हो सकता है, 2 डिजिट का नंबर भी रिपीट हो सकता है, बट जितने भी रैशनल नंबर बनेंगे उनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा। अब ये वाला जो रिपीट हो रहा है इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग सुने होगे, सब सुने होगे क्लास 9 में, बट रिकरिंग बोलते हैं इसको। रिकरिंग का मतलब कोई डिजिट रिपीट होती जाएगी। रिकरिंग या रिपीटिंग, कुछ भी बोल लीजिए, रिपीटिंग, ठीक है। तो रेशनल नंबर के 2 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, आपको पता चल गई बात। एक होगा टर्मिनेटिंग, एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इनको कोई नंबर ऐसा फॉलो ना करे, यानी कि अब एक बात मैं आपको और बता दूं, ऐसा नंबर हो गया जो टर्मिनेट भी ना हो और रिपीटिंग भी ना हो। या फिर कुछ बच्चे रेशनल के हिसाब से डेफिनेशन बनाते हैं। रेशनल क्या था? सर जो P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाए। तो इरेशनल क्या होगा? सर जो P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना हो। तो भाई एग्जांपल दे दे फिर। सर जो P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना हो सके, मतलब जो फ्रैक्शन में ना लिखा जा सके, तो भाई एग्जांपल दे दो ना। अब एग्जांपल पूछा तो बोलती बंद हो जा रही है, अब नहीं बोल रहे हैं साहब। अब साहब जो है वो मुंह नीचे कर लिया उन्होंने, अब नहीं पता सर क्योंकि रट रखा था। ठीक है, मान लिया आपकी बात, तो बट एग्जांपल तो दो ना फिर इरेशनल नंबर का। तो यहां से ये बात भी पता चल गई, दोज नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉट टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो भाई एग्जांपल बनाओ। इसका एग्जांपल देखो, मैं आपको दिखाता हूं बनाने की ट्रिक। कोई भी 1 2 3 कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी, 23 या 0 से स्टार्ट कर दो, 0। अब डेसिमल लगाओ इसमें, 1 0 1 0 0 या 2 ले सकते हो, 2 0 2 0 0 1 0 0 एंड सो ऑन। इसके बाद क्या आएगा? 1 4 बार 0, फिर 1 5 बार 0। तो क्या कोई सेम डिजिट रिपीट हो रही है? कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है? सर नहीं हो रहा है। और इस तरीके से ये कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा, सर रुकेगा भी नहीं है। यानी कि एक ऐसा नंबर है जो टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। देखो ऐसा कर लो, 0.50 5 0 0 5 0 0 5 बाय क्वाड्रेटिक 0 एंड सो ऑन। समझ रहे हैं बात को? यानी कि ऐसा नंबर जो ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। ये पैटर्न कहां रिपीट हो रहा है? 50 50 के बाद 500 आ गया, 500 के बाद 5000 आ गया, फिर 50,000 आ गया, फिर 5 लाख, फिर 50 लाख। तो कोई रिपीटेशन आपको यहां नहीं मिलेगा और कोई टर्मिनेशन भी आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी रुकने वाला नहीं है ये। तो ऐसे नंबर जो ना ही टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब फाइनली जाके आपका रियल नंबर क्लियर हो गया। डेफिनेशन तो बेटा सिर्फ इतनी सी थी ना, द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर कॉल्ड रियल नंबर। तो रेशनल इरेशनल भी तो पता होना चाहिए। अच्छा सर कुछ ऐसा बता दो जो देखा हुआ हो। सर ये नंबर तो कभी देखे नहीं है। बिल्कुल दिखा देते हैं। वो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्लास 8 में पढ़ा होगा, स्क्वायर रूट निकालने का। √3 √2, अब बोले √4। सर √4 तो 2 होता है, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट क्यूब ना हो, मान लो क्यूब में लिख दिया तो क्यूब का साइन ये छोटा सा 3 आ जाएगा, यहां पर ये 9 हो जाएगा। सर ये 27 ले लीजिए सर, 27 तो 3 हो गया। अब निकालो भाई क्यूब रूट निकालो 9 का, तो डेसिमल में आएगा। तो ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट क्यूब ना हो, आप कहोगे सर परफेक्ट क्यूब ना हो। अगर मैं ये छोटा सा 4 बना दूं, अब सिखाने वाली बात आ रही है, मैं ये छोटा सा 4 बना दूं तो इसको क्या बोलोगे? सर 4th रूट। हाँ बिल्कुल सही है। इसको क्या बोलोगे? अगर मैं 5 बना दूं, सर 5th रूट। इसको क्या बोलोगे? n बना दूं, सर nth रूट। तो बेटा जिस तरीके से आप ये 5 की पावर 2 होती है आप इसको स्क्वायर बोलते हो, 5 की पावर 3 होती है आप इसको क्यूब बोलते हो। अब 4 हो जाए तो क्या करोगे? आप कहोगे सर 5 की पावर 4 है, या 5 का इंडेक्स 4 है। ये जो पावर है इसका जनरल नाम क्या है? इंडेक्स या फिर पावर। और ये क्या हो गया? बेस हो गया। बात को समझिएगा, एक एक चीज मैं बताऊंगा आपको। यहां पर ये हो गया इंडेक्स, ये हो गया बेस। इसी तरीके से ये जो आपका साइन है, क्योंकि आप पावर तो रूट तो कोई सा भी हो सकता है, 2nd रूट, 3rd रूट, 4th रूट। इस साइन को आप पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर्ड। सीबीएसई क्लास के बच्चे की बदकिस्मती की बात है, बेचारा ये सर्ड कभी सुना ही नहीं उसने। आईसीएसई में पूरा एक्सप्लेन किया जाता है कि सर्ड क्या है। तो सर्ड, ये साइन सर्ड को बोलते हैं। अब ये 2nd सर्ड भी हो सकता है, 3rd भी हो सकता है, 4th भी हो सकता है, ठीक है। और एक बात और थोड़ी सी जानकारी आपको यहां पर दूंगा, nth सर्ड ऑफ ए कोई भी नंबर हो गया, तो इसका मतलब होता है a की पावर 1/n, यानी कि रेसिप्रोकल पावर है। अगर आप 3 का क्यूब रूट लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आप लिख रहे हैं 3 की पावर 1/2। अगर आप 2 का स्क्वायर रूट लिख रहे हैं तो आप लिख रहे हैं 2 की पावर 1/2। अगर आप
27 का क्यूब रूट लिख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के। 27 का क्यूब रूट लिख रहे हैं, तो आप लिख रहे हैं 27 की पावर 1/3। देखो आंसर दिखाऊं निकाल के। 27 का क्यूब रूट क्या याद किया था आपने? 3। देखो भाई, तो 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27, यानी कि इसको 3 की पावर 3 लिख सकता हूं, और एक पावर और थी 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बची? 3 की पावर 1 जो कि होती है 3। यानी कि ये बात प्रूफ हो गई। ये जो रूट होता है इसको हम 1/n करके लिख सकते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं। तो ये जो सर्ड होता है, सर्ड में जो भी सर्ड होगा, जिस रैंक का सर्ड होगा, सेकंड सर्ड होगा यानी कि जिसको आप स्क्वायर रूट बोलते हैं, वो 1/2 हो जाएगा पावर में। क्यूब रूट होगा यानी कि थर्ड सर्ड होगा, वो 1/3 हो जाएगा पावर में। तो ऐसे नंबर जो परफेक्ट सर्ड नहीं है, जैसे 4 है, 4 से 2 बाहर आ गया, तो ये परफेक्ट सर्ड बोला जाएगा। सर्ड में भी कौन सा है? परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर रूट। 27 के साथ क्यूब रूट है, तो ये भी परफेक्ट सर्ड है, बिकॉज 27 परफेक्ट क्यूब होता है 3 का, तो इससे 3 बाहर आ गया। अब 9 का क्यूब रूट निकालिए, कितना आएगा? डेसिमल में आंसर आएगा, जो कहीं एंड नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। तो बताने का मतलब सिर्फ इतना सा था, इरेशनल नंबर वो सारे नंबर हैं जो परफेक्ट सर्ड नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसकी वैल्यू होती है 2.414 डॉट। ये ना ही कहीं रिपीट होगा और ना ही कहीं टर्मिनेट होगा। √3 की वैल्यू होती है 1.7325 एंड सो ऑन। ना ही कभी रिपीट होगा और ना ही कहीं टर्मिनेट होगा। ये 5 प्लेस तक मुझे याद था, ये 3 प्लेस तक मुझे याद था, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। हायर क्लासेस में इसकी जरूरत पड़ जाती है। तो इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना ही टर्मिनेटिंग हो ना ही रिपीटिंग हो, ऐसे नंबर्स को बोलेंगे हम इरेशनल नंबर्स। तो फाइनली नाउ वी कैन से दैट द सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब वक्त आ चुका है कि अब हम जान लें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेक नंबर्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो फेक, इसको एक्चुअली में मैथमेटिक्स ने बोला है इमेजिनरी नंबर्स, जो सिर्फ हमारी सोच में होते हैं, रियल में नहीं होते हैं। क्या मतलब है भाई? सोच में होते हैं, और इनको जो स्टैंडर्ड नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो इसी को आप फेक भी बोल लें तो कोई चिंता की बात नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से क्लास 11 की मैथमेटिक्स में चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक में आपको यहां बताना जरूर चाहूंगा। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। 2 का स्क्वायर करिए बच्चों। सर स्क्वायर करने से समझ में आ जाएगा? बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। इस तरीके से मैंने मेथड डेवलप किए हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और मैथमेटिक्स लर्निंग बहुत ईजी होने वाली। लर्निंग का मतलब याद करना नहीं है, सीखने की बात कर रहा हूं मैं। तो 2 का स्क्वायर सर 4, -2 का स्क्वायर अगेन 4, प्लस का 4 वो भी। 3 का स्क्वायर सर 9, -3 का स्क्वायर सर अगेन +9। अच्छा जी। 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर सर अगेन +16। यहां से ही बात पता चल रही है, दुनिया में क्या कोई ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर करने पे वो नेगेटिव आ जाए? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये पहले थोड़ा सा आपको इजी करके समझा रहा हूं, उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट पे पहुंचेंगे। अगर कोई कह रहा है कि मेरे पास एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करके नेगेटिव आ रहा है, बिल्कुल आप जरूर बताइएगा। ठीक है, 10,000 का इनाम देंगे आपको। ऐसा नंबर ढूंढने में लग जाओ जिसका स्क्वायर करके नेगेटिव आता हो और वो नंबर रियल भी हो। पक्की बात है, 10,000 रुपये मिलेंगे आपको। तो इतनी आसानी से तो नहीं मिल सकते ना 10,000 रुपये। तो ऐसा कोई नंबर दुनिया में है ही नहीं जिसका स्क्वायर करके नेगेटिव आ रहा है। यानी कि अगर कोई कह रहा है तो वो नंबर उसकी सोच में ही हो सकता है, रियल में तो कोई नंबर ऐसा नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब अगर हम कोई नंबर ऐसा बना लें, वो रियल तो नहीं होगा ना, सो कॉल्ड एक नंबर बन जाएगा लेकिन वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसका स्क्वायर करने पे अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो उसी को कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, फेक नंबर बोलेंगे। अब इस पे थोड़ा सा चलेंगे अप्रोच करने के लिए, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। सर जब ये नंबर की इमेजिनरी नंबर है, सोच में था, तो मैथमेटिक्स में क्लास 11 में इस पे चैप्टर क्यों बनाया गया? सर इसकी जरूरत क्या पड़ी? बताते हैं। एक इक्वेशन है x² - 1, इसको सॉल्यूशन बताइए। सर सॉल्यूशन तो समझते होगे ना सारे बच्चे, वो वैल्यू जो x की जगह पे मैं रखूं और ये 0 बन जाए,
जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्लास 9th में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। तो वो इसका सॉल्यूशन कहलाएगा या रूट कहलाएगा। तो बेटा -1 रख के देखिए, -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर +1 +1 -1 0, यानी कि x = -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। किसी इक्वेशन के उतने ही सॉल्यूशन होते हैं जितनी उसकी डिग्री होती है। इसकी डिग्री 2 है, यानी कि इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां 2 आंसर ऐसे होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। बिल्कुल होंगे 2। अभी मैंने बताया था आपको कि माइनस वाले नंबर का और प्लस वाले नंबर का स्क्वायर सेम आ रहा है। तो अब +1 रखवा दीजिए, +1 का स्क्वायर -1 दैट इज ऑल्सो 1 एंड -1 आंसर इज 0। 0 आ गया, हमें 0 चाहिए था। तो x की वैल्यू 1, यानी कि x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -1 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपको 2 नंबर की जरूरत पड़ेगी, एक -1 और एक +1। दोनों नंबर रियल में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि इसके सॉल्यूशन रियल हो गए। तो एक बार ऐसा हुआ, एक मैथमेटिशियन ने ऐसा प्रॉब्लम बनाया, x² + 1 = 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोई नंबर लेकर आइए। इक्वेशन तो बन गई ना, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करूं +1 0। अब तुम कहोगे बेटा सुन लो बात अब ध्यान से। हाँ, अब मैं कहूंगा बेटा किसी नंबर का स्क्वायर करोगे वो स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 हो सकता है या फिर वो पॉजिटिव आएगा। यानी कि यहां से पता चला, एक बात याद रखो, किसी नंबर का स्क्वायर या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। तो अगर ये 0 भी आया सबसे छोटा और +1, तो 0 + 1 भी 1 आएगा जो कि 0 के नॉट इक्वल होगा। अदरवाइज अगर आप में यहां -1 रखवाओगे तो -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर और +1। अब -1 का स्क्वायर 1 होगा और ये भी 1 होगा, आंसर आया 2। हमें चाहिए था 0। कोई नंबर मिल रहा है? ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है। किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे वो पॉजिटिव आना, ये बात तय है। तो एक सोच में नंबर बनाते हैं, √-1। ये पॉसिबल नहीं, अभी बताऊंगा क्यों नहीं पॉसिबल। इसका स्क्वायर कर दीजिए, √-1 का स्क्वायर करूंगा तो आंसर कितना आएगा? स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, -1। जबकि हम सच में जानते हैं कि किसी नंबर का भी स्क्वायर करने में नेगेटिव आ ही नहीं सकता, क्योंकि माइनस वाले नंबर का भी स्क्वायर कराओगे तो -1 × -1 दैट इज +1 हो जाता है। बट ये एक नंबर मैंने आपको ऐसा बना दिया अपने मन में सोच के, √-1 जिसका स्क्वायर -1 आ रहा है। तो यहां पे √-1 रखवाइए जरा, +1 आंसर आया, -1 + 1 0। वाओ, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ऐसे नंबर की जरूरत पड़ रही है जो रूट के अंदर माइनस में है। अब आप कहोगे सर रूट में माइनस में क्या नहीं आ सकता? ये हमें थोड़ा समझ में नहीं आई बात। मैं बिल्कुल दिखाता हूं कि कैसे नहीं आ सकता। देखो भाई, -9 का स्क्वायर बोलो सर, 81। बिल्कुल सही है। अब तुमने क्लास 8th में सीखा होगा, जब हम इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इस पे स्क्वायर रूट लगाते हैं। सही है। अब यहां से एक बात बिल्कुल परफेक्ट समझ में आने वाली है। सर 81 से तो 9 बाहर आएगा और इधर है माइनस का 9। वाओ, 9 बराबर -9 आ गया। पूरी मैथमेटिक्स ही खराब हो गई। तो एक बात मैं आपको बताऊं, जब माइनस वाले का स्क्वायर करके भी प्लस का नंबर आ रहा था और प्लस वाले का स्क्वायर करके भी प्लस का नंबर आ रहा था, तो जब भी हम स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगाते हैं तो आगे 2 साइन लगाते हैं कि प्लस का नंबर भी हो सकता है और माइनस का नंबर भी। बिकॉज प्लस वाले को सॉल्व करके भी आपका 81 आ रहा था, +9 का स्क्वायर भी 81 होता, -9 का स्क्वायर। तो जब मैंने लिखा x² = 81, तो आपको कैसे पता चलेगा कि सर ने +9 का स्क्वायर किया कि -9 का स्क्वायर किया है? तो जब भी हम इधर से स्क्वायर हटाते हैं और इधर स्क्वायर रूट लगाते हैं तो आगे +- का साइन लगाते हैं। तो +-9 आंसर आ गया। अब आप चाहे प्लस का 9 का स्क्वायर करा लो 81 आएगा बेटा, चाहे -9 का स्क्वायर करा लो 81 आएगा। क्या कभी आपने इतना डीप सोचा था मैथमेटिक्स में? यही आप मेरे साथ सीखने वाले हैं मैथमेटिक्स। रियल मैथमेटिक्स समझाऊंगा आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स। फिंगर टिप्स पे आएंगे आपके क्वेश्चन, फिंगर टिप्स पे क्वेश्चन देख के सॉल्यूशन बताओगे, क्वेश्चन देखकर। ठीक है, तो अब आपको यहां से जानकारी हो गई कि सर जब भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो आगे प्लस और माइनस लगाएंगे। तो इसलिए अगर मैं यहाँ प्लस माइनस लगा दूं तो प्लस का 9 भी हो सकता है, माइनस का। तो मैंने देखो माइनस का लिया था तो माइनस वाला काम कर जाएगा यहां पर। लेकिन अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं जाएगा कभी भी, ध्यान रखना भाई। सीधी सी बात है, -9 का स्क्वायर कराओगे तो 81 आएगा। अगर इस पे से स्क्वायर हटा भी दोगे तो +-√81 आएगा। उस वैल्यू के आगे लगेगा +-, अंडर रूट के अंदर माइनस थोड़ी एंटर कर जाएगा। तो यहां से ये बात भी पता चल गई कि अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर होंगे वो अगर रियल है तो अंडर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव पॉसिबल नहीं। उसके आगे +- हो सकता है, नो डाउट। लेकिन मैंने ऐसा नंबर लिया था जिसके अंडर रूट में -1 है।
अब इस तरीके से मैं बोल दूं, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, तो कहोगे सर लेना पड़ेगा अंडर रूट माइनस 3, जो कि पॉसिबल नहीं है, रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आता। तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, माना गया है, सोचा गया है, इसका स्क्वायर प्लस 3, अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3, आंसर आ गया 0। तो इनकी जरूरत है बेटा, इसकी जरूरत है दुनिया में, ये मत सोचना कि जरूरत नहीं है। तो इमेजिनरी नंबर की जरूरत पड़ी इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जो क्लास 11th में आप करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब एक जनरल बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, यानी कि आपको पता चल गया सर ऐसे सारे नंबर जो अंडर रूट के अंदर हों और निगेटिव हों कौन से नंबर कहलाएंगे? सर अब मजा आ गया, समझ में आ गया, इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे, ठीक है, या फेक नंबर्स कहलाएंगे, या कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे। तो एक मैथमेटिशियन आए यूलर, जिन्होंने क्लास 8 में एक यूलर फॉर्मूला दिया था, किसी भी सॉलिड फिगर की एजेस, वर्टेक्स और फेसेस का जो रिलेशन होता है वो उन्होंने दिया था, अगर आपको याद हो तो। मतलब ये बताना चाह रहा हूं कि क्लास 8 में इनका नाम अगर आपको याद हो, सुना था आपने। तो यूलर एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म के होंगे अंडर रूट माइनस ए, वेयर ए इज एनी रियल नंबर। तो उन्होंने कहा क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? आप ये बात एक बार जानते होगे, मैं ऐसे लिख देता हूं, अंडर रूट एम इंटू अंडर रूट एन। अगर दो वैल्यू रूट में है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट एम इंटू एन। क्लास 9th में इस टाइप की कैलकुलेशन आई थी। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3, तो रूट वालों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, अंडर रूट 6 हो जाएगा। बट ये ऐड नहीं होंगे जब तक ये लाइक टर्म नहीं होंगे, वो आगे की बात है। तो इन्होंने कहा क्या मैं इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट माइनस 1। ए कुछ भी हो सकता है, देखो अगर जैसे अंडर रूट माइनस का 3 था तो इसको अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट माइनस 1, अंडर रूट माइनस का 2 था तो ये अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट माइनस 1, अंडर रूट माइनस का 5 था, समझ रहे हैं ना बात को, या अंडर रूट माइनस का 25 था तो ये हो गया अंडर रूट 25 इंटू माइनस का अंडर रूट 1। 25 से 5 बाहर आ गया और अंडर रूट माइनस 1 तो रहेगा ही रहेगा, मतलब अंडर रूट माइनस 25 को 5 अंडर रूट माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से पता चला, यूलर ने कहा जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं दुनिया में उसके इंटू में ये नंबर जरूर आएगा अंडर रूट माइनस 1, क्योंकि माइनस का साइन ही तो लिया है अलग। तो इन्होंने कहा कि इसको बार बार लिखने से अच्छा है कि अंडर रूट माइनस 1 जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, इमेजिनरी नंबर को इंडिकेट कर रहा है, जो कि बात आपको यहां से समझ आई होगी। तो उन्होंने कहा अंडर रूट माइनस 1 को आज से मैं लिखूंगा आई, दैट इज कॉल्ड आयोटा। क्या कहते हैं उसको? आयोटा कहते हैं। आयोटा मीन्स अंडर रूट माइनस 1, जो ग्रीक लैंग्वेज है उसका वर्ड है। तो आई मतलब इमेजिनरी यूनिट हो गई। तो अब इस टाइप से हम दिखाएंगे, सपोज करिए मैंने लिखा 5i, तो इसका क्या मतलब हुआ 5 अंडर रूट माइनस 1। अगर मैं 5 को अंदर भी भेजूंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25 और साथ में माइनस 1 का मतलब माइनस। अब मैं लिख रहा हूं अंडर रूट 3i, तो इसका मतलब है अंडर रूट माइनस का 3, i मतलब अंडर रूट माइनस 1। अब अगर हम i की मल्टीप्लाई i से कर दें, ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो क्लास 9th में पढ़ाई जाएंगी, सॉरी क्लास 11th में पढ़ाई जाएंगी। तो i आपको आज से पता चल गया, i जो है वो आयोटा, और आयोटा मीन्स इमेजिनरी यूनिट है, ये अंडर रूट माइनस 1 इसकी वैल्यू होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, तो भाई आई का स्क्वायर करो, अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट माइनस 1 क्या हुआ माइनस 1। आई क्यूब क्या आ जाएगा, तो आई क्यूब को लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर इंटू आई का मतलब आई स्क्वायर की वैल्यू है माइनस 1 इंटू अंडर रूट माइनस 1, तो ये हो गया माइनस अंडर रूट माइनस 1, और माइनस 1 को बोल रहे हैं हम आई, तो ये माइनस का आई हो गया, आई क्यूब बराबर माइनस आई। आई की पावर 4 क्या आएगी, आई की पावर 4 बोले तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। क्लियर आ रही बात समझे, क्लास 11 का सॉल्व करने लगे अब आप। तो आई स्क्वायर मतलब अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट माइनस 1, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू थी माइनस 1, तो ये आंसर हो गया प्लस 1, आई की पावर 4 की प्लस 1। अब अगर आई की पावर आप 999 भी कर दो तो उसको 4 के साथ ब्रेक कर लेना, तो उसकी वैल्यू 1 बन जाएगी, बाकी इसमें से 2 1 2 3 में से बन जाएगा, क्योंकि 4 के साथ ब्रेक करोगे तो रिमाइंडर 1 2 3 रहेगा। तो आंसर आई की पावर कितनी भी हो जाए, या तो आएगा अंडर रूट माइनस 1 यानी कि आई, या माइनस 1 या माइनस आई या 1, वो आप बाकी क्लास 11 में सीखेंगे। कहीं सोचो सारे 11 का पढ़ाने लग गए अब हमें। तो ये नंबर्स थे आपके फेक नंबर, इमेजिनरी नंबर, और आपको ये भी पता चल गया कि इमेजिनरी नंबर की जरूरत है लाइफ में कुछ स्पेशल टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको इस लेक्चर में मजा आया है और आपको लग रहा है कि इस टीचर के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन बन सकता है बिल्कुल, और हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, और जो कि डेफिनेटली आप सीखने वाले हैं, तो प्लीज इस कोर्स को बिल्कुल पूरा करिए। बहुत मजे आने वाले हैं इस जर्नी में।
तो आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेके आने वाले हैं इक्लियूड डिवीजन एल्गोरिदम और नेक्स्ट लेक्चर से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में।